आपका इन कमाई से इतने धनी हो जाओगे कि फिर माँ विष्णु महेश का पहले तो ऋण इनका ये उतरेगा, और फिर इनकी कमाई इतनी हो जाएगी आपकी कि जब आप यहाँ से चलेंगे ना, कमलों में से गुजरेंगे, जब ये शरीर पूरा होगा, आत्मा जो चलेगी सबसे पहले मूल कमल में जाएगी, और मूल कमल में गणेश जी के पास जाएंगे, और गणेश जी के वहां क्या हो रहा होगा, ऐसी रिद्धि सिद्धियां वाले जीव मिलेंगे जो कहेंगे आ जाए यहाँ पे, अरे क्या किस जगह ठाठ हो रहे हैं, ये हो रहा है, देख यहाँ पर ऐसा है वैसा, ये नाचने गाने मर के क्रम तार देंगे। अब उसके बाद ये प्राणी जाएगा ब्रह्मा के लोक में, यानी ब्रह्मा वाले कमल में, क्योंकि हमने वहां से सब नो डूज सर्टिफिकेट लेते हुए चलना पड़ेगा, तो वो नो डूज तो आपका मिला ही मिलेगा, उनकी और भी कमाई घनी फालतू पाओगे आपकी वहां पर एक्स्ट्रा। तो ब्रह्मा जी कहेगा भी आजा देख ले, इतना पुल और है तेरा, और यहाँ इतने 1000 वर्ष तक तू ये बनेगा, इतने 1000 वर्ष तक तुझे ये ठाट चलेंगे, देख ले भाई, नाच गाने होगा, 24 घंटे बकवास चले। तो आपको उस समय ये ज्ञान काम आएगा जो दास रोज पढ़ावे बोलते की तरह, और साथ में ये दास भी होगा, आपके दास के रूप में परमेश्वर भी होगा ना, तो कोई नहीं आपको ढूंढे सर्टिफिकेट से जल्दी से, और वहां आपको लालच दिखाएंगे, क्योंकि हमारा और इस काल का शुरू से ऐसा निर्णय हुआ है, फैसला हो रहा है, कंप्रोमाइज है कि अंतिम श्वास में भी अगर काल में इच्छा होगी तो कबीर साहब नहीं कुछ कर सकते, वो छोड़ जाएंगे आपको, रोते हुए जाएंगे बेचारे, देख इतनी मेहनत करी ने कमा के रोड़े जाल वापस वाली। और आपकी ऐसे ये ज्ञान भी साथ रहेगा, और आपको लाज भी रहेगी कि गुरुजी रोज बताया करते, और फिर शर्म आओगी उनको ना, आप कभी नाट जाओगे ना, हमको अजय अकेले जाओगे ना तो 1 मिनट में आप रुआ जाओ अथरे पे, आपने 2 दिन को कहते हैं आज डाले गुटी, तो 6 साल का नाम ले रहा, आप तीसरे का नाम कर रहे, अगले थोड़ी सी दबी है, अरे थोड़ी सी पीर बात बिगड़ी, तो ऐसे वहां जाओगे ना भी फिर ना भी कमल में जाओगे, ना भी कमल में विष्णु जी के लोक के ठाठ आपको दिखाए जाएंगे, वहां पर देखो यहाँ हो रहा देख रहे भाई, वो विष्णु जी के वहां जो मिलेंगे आपको अधिकारी, वो देव, वो फिर बड़े लोग कहेंगे भाई ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, ले जी तेरा नोटू सर्टिफिकेट भी दे देंगे, पर देख तेरी इतनी कमाई और बढ़ रही है, इसको यहाँ इतने दिन ठाट करेगा, वो इतने दिन ठाट करेगा, इसमें तो हो जाएगी विष्णु के लोक में, तो इतने वर्ष तक हो रहेगा, देखिए यहाँ से ठाट हो रहे हैं, सारा दिन बाजे बाजे नाचने गाने और वही सब। अब उसके बाद फिर जाओगे विष्णु शिव के लोक में, वहां भी ये लालच मिलेगा, क्योंकि आपकी हर मंत्र की हर स्थिति की बहुत बड़ी कमाई है, हम इसका कोई बेनिफिट नहीं लेंगे, फिर दुर्गा के लोक में आएंगे, वहां तो चालाए बैठ रहे कभी, तो हमने ये कि हमने नहीं कुछ लेना, क्योंकि वो ज्ञान रोकेगा आपने, और साथ में वो गुरुदेव खड़े दिखेंगे, वो परमात्मा होगा इस दास के रूप में आपको लेके चलेगा, ताजा में चलेंगे, तो आप यहाँ से निकल पाओगे, नहीं तो कति बात एक पल पर भी बिगाड़ देगा, इतना मन पापी है। तो कहने का भाव ये है, कबीर साहब कहते हैं कि नादान जैसे, अब जैसे हम भक्तों को मार्ग तो रोज ही दर्शन करते हैं, बता रहे हैं, और एक आधा फिर भी विचलित हो जाता है, गुटी छुट्टी लाए जावे है, और दूसरे लाते नहीं, में शर्म आती है गुरु जी के क्या कहेंगे पता लग गया तो वो बचे इस उद्देश्य से भी बचे रहते हैं, कुछ इस उद्देश्य से बचे रहते हैं कि बेकारों बहुत बुरी बात है, ये ज्ञान भी उनके हृदय में समाया रहता है। अब जो अनजान पड़े में और उन ब्रह्मा विष्णु महेश के देवता आपको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, अनु होता है, ऐसे होता है, अगर उनकी बातों में आगे और गुरु जी की उंगली छुटू आगे, तो आपको कितना ठाठ देगा यू, काफी वर्षों तक तो गणेश जी के लोक में गण बनोगे, पूरा ठाठ चौधर हो जाएगी खूब, उसमें तो जब पूरा होगा शरीर, उसके बाद आप ब्रह्मा के लोक में होगे, वहां अपनी मलाई खाओगे, कोई देव बन जाओगे, कोई छोटा मोटा कोई वहां पर, उसके बाद फिर विष्णु के लोक में आओगे, ये नाम इतने अच्छे मंत्र आपको मिले हुए, और विष्णु जी के लोक में रहोगे 150 वर्ष, वहां अपनी मलाई खाओगे, फिर वहां से चलता कर देंगे, फिर शिव के लोक में आओगे, शिव के लोक में आपकी कमाई जब खत्म हो जाएगी, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, और वहां से भी कमाई खत्म हो जाएगी, फिर गधे बन जाओगे, यह बात बिगड़ेगी। तो कभी
कबीर साहब क्या बताते हैं, नादान मान ले तू गलती से हाथ भी छुटा गया मेरे से और पहुंच गया किधर ब्रह्मा विष्णु महेश के मंडल में, उनके लोक में। और वहां जाकर या तुम्हें ये ज्ञान तो दिया जा रहा, रोज रोज ये फेंकने नहीं देगा आपको। आप बेशक गलती कर दोगे तो फिर भी ये बात याद आएंगे, गुरु जी तेनों क्या करते, हमने ना विष्णु के लोक में जाना ना शिव के लोक में जाना, ये हमारी पूंजी खत्म हो जाए। अब के गुरु में तो फंस गया कहते वहां भी अगर तू आत्मा से रोएगा पुकार लेगा मुझे, तुझे वहां भी आकर इस यहाँ किसी लोग की इच्छा ना रही, चाहे यहाँ कोई हमने इंद्र बनावा तो भी थूक दे, दास तो बिल्कुल नहीं चाह वही और मन बेराना। बंदी छोड़ कहते हैं कि इंद्र दा राज काग दा बेस्टा, इंद्र यहाँ के स्वर्ग के राजा की जो राज है उस सतलोक की तुलना में वो ठाठो बाट भी ऐसा है जैसे हलवे के सतान के तुलना में काग की पीठ हो। अब देख लेना पीठ और उसकी कितना कितना अंतर होगा उस सुख में, जहां हम जाएंगे वहां हमारा मानव सदृश शरीर होगा और तेज पुंज का शरीर होगा, कभी मृत्यु नहीं होगी। और ये परिवार जो बच्चे आज हमारे संग है, जब इनके समय पूरा होगा ये आपके पास आएंगे अगर भक्ति करते रहे तो, और फिर ये आपके जो के तो वर्तमान वाले आपके जो के तो परिवार बनेगा, वहां पर वो कभी मृत्यु नहीं होगी। अब वो सब वास्तविक अपना वहां स्थान है, या तो नकली स्थान में हम इतने प्रसन्न हुए करें, ये धोखा काल में दे रखा। तो अब आप भक्ति करेंगे और कोई इलाज भी नहीं है, अगर ज्ञान भी हो गया तो उससे कुछ नहीं बनेगा जब तक समाधान नहीं हुआ। तो समाधान होगा ये जो दास बताया, सत्संग में आना, कभी नहीं चूकना, ये मंत्र जाप करते रहना और अपनी मर्यादा से बाहर